नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज हम विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। विसर्ग संधि, विसर्गों की उत्पत्ति कैसी होती है वो देखेंगे। राम प्लस सु, तो इत संज्ञा होकर ही इस ऊ की संज्ञा हुई उपदेश से अज अनुनासिक इत से ऊ की, और फिर क्या बच गया स, राम स, तो इसकी सत्सो रू से स को रू आदेश हो जाता है। फिर रू आदेश हो गया, रू में ऊ की संज्ञा हो गई उपदेश से अज अनुनासिक इत से। फिर रह बच गया, तो विरामो अवसान से रह के अवसान संज्ञा हो जाती है। विरामो अवसान से रह के अवसान संज्ञा हो जाती है। फिर खर अवसान यो विसर्जनीय से अवसान को विसर्ग हो जाता है। ये कह रहा है कि अगर विराम के अवसान संज्ञा हो गई, फिर रेफांत पद में खर परे रहते, रेफांत पद होगा उसमें खर परे रहते, रेफांत पद में खर परे रहते, जो अवसान हुआ है ना उसका, उसकी विसर्ग संज्ञा हो जाती है। अवसान की विसर्ग। और खर जो प्रत्यार अपन देखा था, खर प्रत्यार में वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आता है, और स खर प्रत्यार में वर्ग का पहला दूसरा स सूत्र आता है। विसर्ग के बाद में किसी भी वर्ण, विसर्ग स्वर आश्रित होते हैं, स्वर से पहले क्या होगा विसर्ग होगा। विसर्ग हमेशा स्वर आश्रित होगा। ये सब कार्य होने के बाद में ये देखो राम है, ये पद बन गया। पहले शू था, ऊ की संज्ञा हुई, फिर बचा स को सत्सो रू से रू हो गया, रू को इस रू की इत संज्ञा हो गई, फिर रह बचा, रह को विराम अवसान से अवसान हो गया, और इसके स्थान पर ये विसर्ग बन गया। तो राम शब्द की उत्पत्ति हो गई। ऐसी होती है संस्कृत में पद की उत्तु है विसर्ग संधि। अतो रोर प्लुतात प्लुते, अतः रो एप्लुतात प्लुत, अतः रो एप्लुतात प्लुत। ये पंचमी का एक वचन, रो षष्ठी का एक वचन, एप्लुतात पंचमी का एक वचन, फ्लुत सप्तमी का एक वचन। एप्लुतात रेफस्य स्थाने ऊ स्यात् एप्लुते, रेफस्य के स्थान पर क्या हो जाएगा ऊ। ए के बाद ए आए तो बीच वाले विसर्ग को ऊ हो जाता है। अगर इस ए के बाद में ये आए तो इस विसर्ग को क्या हो जाएगा ऊ हो जाएगा। देखते हैं, ये देखो राम है, यहाँ पे है स्वर और ये है ही, तो इस विसर्ग को क्या हो गया ऊ हो गया। फिर ऊ को आद गुण से ए के बाद में ऊ आए तो क्या हो जाता है ओस, ठीक है ओ हो गया। फिर रामो अस्ति, रामोस्तु, फिर एंग पदांता दित्ति सूत्र कहता है ओंग, फिर इसके स्थान पर ये अवग्रह का चिन्ह आ जाता है। तो ये रूप ने रामो अस्ति, ये विसर्ग संधि, ठीक है। आगे के उदाहरण देखते हैं। शिव अर्च, ए के बाद में विसर्ग, फिर ए के बाद में जो विसर्ग बीच वाली विसर्ग को ऊ हो जाता है, तो शिवो अर्च, ये संधि रूप बन गया शिवो अर्च। सकल, सकला प्लस अपी, ले में है ना ए है, तो इस विसर्ग क्या हो गया ऊ, सकलो अपी, सकलोपी। ये उत्व विसर्ग संधि है। और उत्व विसर्ग संधि का सूत्र है अतो रोर प्लुताद प्लुते। हस्व ए के बाद में विसर्ग तथा विसर्ग के बाद में ए आए तो विसर्ग को क्या हो जाता है उत्तो हो जाता है। अतो रो प्लुताद प्लुते सूत्र क्या कहता है, हस्व ए के बाद में, हस्व ए के बाद में विसर्ग और इसके बाद में ए आए, हस्व ए आए तो इस विसर्ग को ऊ हो जाता है। हसी चा सूत्र ये क्या कहता है, एप्लुताद रेफस्य स्थाने ऊ स्यात् हसी प्रे। एप्लुताद ए के बाद में विसर्ग तथा विसर्ग के बाद में हसवर्ण कौन से होते हैं, है या वैरल है, और तीसरा चौथा पांचवा वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाता है।
हसी च सूत्र कहता है कि ए के बाद में, यहाँ पे ए के बाद में विसर्ग है तथा विसर्ग के बाद में हस वर्ण, हस वर्ण ये है, अंतस्थ व्यंजन है या वायरल है, और वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए तो विसर्ग को क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है। ये देखो देव प्लस गच्छति, तो ये तीसरा वर्ण है। यहाँ पे ए के बाद में ये विसर्ग है, और यहाँ पे ये वर्ग का तीसरा हो गया ना, ग कै ख ग, तीसरा वर्ण हो गया। तो देव है, इस विसर्ग को क्या हो गया, ऊ हो गया, गच्छति। तो ऊ को, ऊ के बाद में ए आए तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है ना। तो इस ये देखो देवो गच्छति, हसी च सूत्र से क्या बनेगा, देवो गच्छति। इसी प्रकार राम में वदति, तो ए राम में ए के बाद में विसर्ग है, और है ये वर्ण है, अंतस्थ वर्ण है ना वह को, तो क्या हो गया विसर्ग को ऊ, तो ए के बाद में ऊ आए तो क्या हो गया, रामो वदति। इसी प्रकार मन हरै, तो क्या बन गया, ए के बाद में विसर्ग है, फिर है अंतस्थ वर्ण है, ए के बाद में विसर्ग, मन हरै, तो यहाँ पे ए, मन में ए के बाद में विसर्ग, और ये अंतस्थ व्यंजन है, तो ए के बाद में, तो इस विसर्ग को क्या हो गया, ऊ, तो ए के बाद में ऊ आया तो क्या हो गया, ओ, तो क्या बन गया, मनोहर है। हसी च सूत्र से मनोहर बन जाएगा। सत्व विसर्ग संधि, विसर्जनीयस्य स, विसर्जनस्य स, खरी परे विसर्जनस्य स स्यात्। खर प्रत्याहार अभी देखे ना, खर में कौन कौन थे, खर प्रत्याहार अपने अभी देखा था, शायद ध्यान होगा आपको। सत्व विसर्ग संधि को देखेंगे, विसर्जनीय से स, तो खरी परे विसर्जनीय से स स्यात्, खर प्रत्याहार होगा और उसके बाद में विसर्ग होगी तो क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। तो विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार में वर्ग का पहला दूसरा और स ये वर्ण आते हैं। वो सॉरी अपने हस प्रत्याहार देखा था, हस प्रत्याहार में तीसरा चौथा पांचवा है या वर्ण आते हैं। तो खर प्रत्याहार में ये वर्ण आएंगे, वर्ग का पहला दूसरा स, तो विसर्ग होगी, विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार होगा, तो इस विसर्ग को क्या आदेश हो जाएगा, स आदेश होगा। तो विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार, वर्ग का पहला दूसरा स परे रहते हैं, विसर्ग को क्या हो जाता है, स आदेश होता है। हरि या विसर्ग त्राता, तो तय रह से बना है ना त्राता, तय पहला, तो ये तरह इससे बना है ना, तय रह ऐसे, तो यहाँ पे इस विसर्ग को स हो गया, हरिस्त्राता। विष्णु स्त्राता, विष्णु त्राता, तो यहाँ पे विसर्ग को क्या हो गया, स आदेश हो गया, तो विष्णु त्राता। रामस चिनोती, वर्ग का पहला च, राम, तो यहाँ पे रामस चिनोती, ठीक है। यह लोप संधि देखेंगे अपन, भो भगो अघो अपूर्व से यो असी, सूत्र क्या कहता है, भो भगो अघो अपूर्व से यो असी, एतत् पूर्व से असी परे रेयोर आदेश स्यात्। ये कहता है भो भगो अघो और अपूर्व में हो तो विसर्ग रै को यह हो जाता है, विसर्ग रै को क्या होगा, यह हो जाता है। अस सभी स्वर, सारे स्वर आ जाएंगे, और है यह वह ल, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण परे रहते। ये कहता है भो भगो अघो और अपूर्व में हो तो विसर्ग रै को यह होगा, अस परे रहते, अस प्रत्याहार परे रहते। अस प्रत्याहार में सारे स्वर आगे, है ये वह ल आगे, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ गया, उनके परे रहते रै को यह आदेश हो जाएगा। भो स हरि, तो स को क्या रै आदेश हुआ,
से को रे, फिर रे को य, तो भो अरी। यह का लोप हो जाता है फिर इसमें। ये यह का लोप होता है लोप साकल्य से विकल्प से, दो दो लोप हो जाते हैं। हली सर्वेशाम और लोप साकल्य से यह का लोप हो जाता है। अब हली सर्वेशाम सूत्र देखते हैं अपन। ये देखो, यह लोप से हाथ हली सर्वेशाम, इस सूत्र से हो जाता है। एक लोप साकल्य से भी इस यह का लोप हो जाता है। हली सर्वेशाम, ये कहता है यह लोप से हाथ हली सर्वेशाम, यह लोप से हाथ हली सर्वेशाम, व्यंजन परे रहते यह का लोप हो जाता है सभी आचार्यों के मत से। तो यहाँ पे व्यंजन आगे, तो इसे लोप हो जाता है। और लोप होता है हली सर्वेशाम से, और एक होता है लोप साकल्य से यह का लोप हो जाता है। व्यंजन परे रहते यह का लोप हो जाता है सभी आचार्यों के मत से। देवा स गच्छति, तो स का लोप हुआ सत्स्वरू से, फिर सत्स्वरू से स का लोप हो गया, सत्स्वरू से रह आ गया, स के स्थान पर रू आदेश हो जाता है। रू देवार गच्छति, फिर रह से भो भगो अगो है पूर्व से यह हो जाता है, और यह को हली सर्वेशाम से इसका लोप हो जाता है। तो क्या बन गया देवा गच्छति। फिर अघो स देवा, तो सत्स्वरू से रह हुआ, रह को भो भगो अगो है पूर्व से यह हो गया, और यह को हली सर्वेशाम से लोप हो गया, तो अघो देवा। इसी प्रकार भगो स देवा, भगो को सत्स्वरू से रह को भगो भो भगो अगो है पूर्व से यह हली सर्वेशाम से यह का लोप हो जाता है, तो भगो देवा। देवा ये है सत्स्वरू से रह हुआ, रह को भो भगो अगो है पूर्व से यह हुआ, यह को लोप साकल्य से या हली सर्वेशाम से इसका लोप हो गया, तो ये देवा ई है, देवा ये भी लिख सकते हैं। रोरी, रोरी सूत्र क्या कहता है, रेफस्य लोप स्यात् रीप रे, क्या रह के बाद में रह आए तो पूर्व रेफ का पहले वाले रह का लोप हो जाता है। ये कहता है रह के बाद में रह आई तो इस रह का क्या हो जाता है, पूर्व वाले रह का लोप हो जाता है रोडी सूत्र से। रेफ का लोप होता है रेफ परे रहते, तो इस पूर्व वाले का लोप होगा। जैसे पुनर्रमते देखते हैं अपन, पुनर प्लस रमते, पुनर्रमते, तो इस रह के बाद में इसका लोप होगा रोडी सूत्र से, तो इसका लोप हो गया। और फिर ढी लोपे पूर्व से दीर्घवर्ण से इसका पुनः रमते दीर्घ हो जाएगा। न को ढी लोपे पूर्व से दीर्घवर्ण, ढी लोपे पूर्व से दीर्घवर्ण से न में आ, इसका दीर्घ हो जाएगा न का, और रोडी से इस रह का लोप हो जाएगा। ये देखो, ढी लोपे पूर्व से दीर्घवर्ण, ढी लोपे पूर्वाण दीर्घ शात, ढह रह का लोप हो जाता है जाने के कारण। ये सूत्र कहता है ढह व रह का लोप हो जाने के कारण पूर्व अण अ यू ने को दीर्घ आदेश हो जाता है। यहाँ पे हुआ है ना, ये ढी लोपे पूर्व से दीर्घवर्ण से, ढी लोपे पूर्व से दीर्घवर्ण सूत्र क्या कहता है, ढह रह का लोप होता है, ढह और रह का लोप जाने के कारण पूर्व अण ए ई उ को दीर्घ आदेश हो जाता है। पुनर्रमते, रोडी से इसका लोप हुआ तो पुनर्रमते बना, तो इसका ढी लोपे पूर्व से दीर्घवर्ण से इसका पुनर्रमते बन गया। ये देखो, शिशुर रोदिति, रह के बाद में रह आया तो इसका लोप हो गया, शिशु रोदिति, तो शिशु रोदिति में ढी लोपे पूर्व से दीर्घवर्ण से इस शिशु को बड़ा हो गया तो शिशु रोदिति। लिह कत, इत संज्ञा लसक तो देते से इत संज्ञा हो जाती है कत की, तो क्या की हो गई इत संज्ञा, तो लिह तय, न हो घ
तय को ध हो जाता है, न हो ध, तय को ध हो जाता है, ली है ध, होड़ से है को ढ हो जाता है, तो यहाँ पे होड़ सूत्र से इस है को ढ हो गया। स्टूनम स्टू सूत्र से इसको तीसरा हो गया ढ, और फिर ली ढ, तो ढो 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 डे लोप, ढो डे लोप से एक ढ का हो जाएगा। ड्रिलो पे पूर्व से रोरी से तो रैक होगा, ढो डे सूत्र से ढ का पूर्व ढ का इसका लोप हो गया, तो ली ढ बच गया। तो इस ली को क्या हो गया, ड्रिलो पे पूर्व से दीर्घवर्ण से ली बड़ी होगी, तो लीडम। यहाँ पे है इस कै की संज्ञा किससे हुई, लसक हुआ था द्वितीय से, किस संज्ञा होगी। फिर ली है तय, तो न हो ध से तय को ध हो गया, न हो ध सूत्र, इस सूत्र से तय को ध हुआ, तो ये ली है ध बन गया। तो हो डे सूत्र कहते हैं कि है को ढ हो जाएगा, यहाँ पे ढ हो गया, तो ली ढ ध, स्टूनाम स्टू से इसका तीसरा हो गया ट थ द द, वो ट ठ ड, तीसरा आता है ना ट ठ और ये ढ, तो इसका तीसरा होगा स्टूनाम स्टू सूत्र से, तकार के स्थान पर टकार हो गया ना। फिर लीड है तो ढो डेस लोप, इससे ढ का लोप हो गया, तो लीड है तो इसका ढ्री लोपे पूर्व से दीर्घवर्ण से ली को दीर्घादेश हो गया।